श्री राम। आज हम सब भगवान श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी भगवान की 725वीं जन्म जयंती महोत्सव के लिए एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम भगवान श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के चरणारविंद में हृदय से बारंबार प्रणिपात, साष्टांग प्रणाम और यहाँ उपस्थित मुदमंगलमय संत समाज, जिसमें अनेक मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर और महंत सभी कृपा करके पधारे हैं, उन सबके चरणों में भी यथायोग दंडवत प्रणाम। हम सब जन्म जयंती महोत्सव मनाते हैं उस महापुरुष की। भगवान श्री स्वामी जी ने बचपन से, जैसा अभी आप सब ने बालक बालिकाओं के द्वारा, कुछ अन्य पात्रों के द्वारा एक भगवान स्वामी रामानंदाचार्य जी की लीला का कुछ अंश का अभिनय देखा। सबके लिए बहुत अच्छा लगा, सब उससे प्रभावित हुए और नृत्य इत्यादि के द्वारा भी यहाँ बहुत कुछ, चाहे भगवान शंकर के विषय में हो, राधा जी के विषय में हो, प्रेम के विषय में हो, कुछ समझाने की कोशिश की गई। श्री भक्तमाली जी ने, श्री आचार्य जी ने, श्री रामायणी जी ने और भी श्री जमनादा जी महाराज और अन्य अन्य संतों ने भी अपने अपने भाव व्यक्त किए। हम केवल अब इतना ही कहना चाहते हैं, परमात्मा ने अर्जुन को निमित्त बना के महाभारत में विजय दिलाई। महाराज युधिष्ठिर विजयी हुए, परंतु उसमें अर्जुन का शौर्य, अर्जुन एक श्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में उभर के आए। भीम ने अपना कार्य किया, नकुल सहदेव अपना कार्य किए, सभी ने अपना अपना कार्य किया। अन्य राजाओं ने भी यथासंभव जिसमें जैसी शक्ति सामर्थ्य थी वैसा कार्य किया। तो हम सबका दायित्व है कि परमात्मा ने जिस व्यक्ति को जिस प्रकार की क्षमता और योग्यता दी है, उस क्षमता और योग्यता का उपयोग हमको करना है। हर एक व्यक्ति एक ही प्रकार का कार्य करे, ये संभव नहीं है। हर एक व्यक्ति में भिन्न भिन्न प्रकार की क्षमताएं हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की योग्यताएं हैं, और जब हम अपनी क्षमता और योग्यता का उपयोग संपूर्ण अस्तित्व की सेवा में लगा देते हैं, ये सार्वभौम अस्तित्व जुड़ा हुआ है। अगर एक पत्ता भी परमात्मा की इच्छा से नहीं हिलता है, अर्थात परमात्मा जो विभु है, व्यापक है, सब जगह परिपूर्ण है, उसकी इच्छा से ही एक पत्ता हिल रहा है, अन्यथा पत्ता भी नहीं हिल पाता है। वो परमात्मा जुड़ा हुआ है। और बस ये एक जो भ्रांत धारणा हमारे मन में आ गई है कि हम व्यक्तिगत स्वतंत्र हैं, हम व्यक्तिगत स्वतंत्र नहीं हैं। सार्वभौम अस्तित्व के लिए अगर हमारा कार्य होगा तभी हम सही अर्थों में स्वतंत्र हो पाएंगे। स्वतंत्र अर्थात स्व यानी हमारा स्वरूप, आत्मस्वरूप, और जिसके शासन में, जैसे लोकतंत्र में लोक का शासन है, प्रजातंत्र में प्रजा का शासन है, राजतंत्र में राजाओं का शासन था, इसी प्रकार से स्वतंत्रता में स्व का शासन होना चाहिए, हमारे ऊपर शासन होना चाहिए। हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियां जो हैं वो हमारे शासन में चलें। हम देखते हैं, हम माला लेके बैठते हैं, मन हमारा यत्र तत्र भटकने लग जाता है। लाल जी की सेवा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं,
मन हमारा यत्र तत्र भटकता रहता है। स्वाध्याय में जब तक हमको वो कंठस्थ नहीं होता तब तक थोड़ा बहुत मन लगता है, और जब कंठस्थ हो जाता है तो हम एक तरफ पाठ चलता रहता है राम रक्षा का, और एक तरफ संसार के दूसरे सब कार्य कर लेते हैं। बहुत से भाई बहन कहते हैं कि भाई हम तो पाठ करते करते ये सब कार्य निपटा लेते हैं। कारण क्या है कि मन जिस कार्य में लगा है उस कार्य में एकाग्र नहीं हो रहा, तो वो कार्य की भी कुशलता नहीं होती, कार्य कुशलता पूर्वक नहीं होता। भगवान ने कहा है कर्मसः योगः कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता पूर्वक किया हुआ कर्म ही योग बन जाता है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं अपनी अपनी योग्यता और क्षमता के अनुरूप, अगर भगवान ने हमको साधु बनाया है, साधु वेश में रखा है, तो हमको अपने को इस वेश की मर्यादा को रखते हुए जो भी राजतंत्र में योग अधिकारी लोग हैं उनको आशीर्वाद देके, उनको शक्ति सामर्थ्य प्रदान करके, जिस प्रकार से शिवाजी को स्वामी रामदास समर्थ रामदास जी ने कृपा करके पात्र चुना और उनसे महाराष्ट्र के विषय में बहुत कुछ काम कराया, इस राष्ट्र के विषय में बहुत कुछ कार्य कराया। विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के पास गए और राम और लक्ष्मण को दुष्टों के संहार के लिए लेकर आए। विश्वामित्र जी के पास ऐसे आयुध थे, ऐसे अस्त्र शस्त्र थे जिससे वो दुष्टों का संहार कर सकते थे। फिर भी उन्होंने देखा कि जिस व्यक्ति के द्वारा जो कार्य संपादित होना चाहिए वही हो, और उसके लिए उस प्रकार के पात्र चुने गए। तो साधु संत हमेशा से, जब भगवान श्री राघवेंद्र वन में पधारे और भगवान श्री राघवेंद्र ने देखा अस्थि समूह देख रघुराया, अस्थियों का समूह ढेर लगा हुआ है, भगवान को बहुत दया आई और उन्होंने पूछा कि ये किस प्रकार से। ऋषियों ने बताया निश्चर सकल मुनि खाए, राक्षसों ने सभी मुनियों को भक्षण कर लिया और ये सब बेचारे। अब आप इसमें देखेंगे महर्षि अगस्त, सुतीक्षण, सर्वंग और भी बहुत से अनगिनत संत हैं जो कुशल रह गए। किस प्रकार से वो कुशल रह गए? उनकी कुशलता का रहस्य, वो अपने तपोधन से इतने परिपूर्ण थे, तपोबल, अध्यात्म बल उनमें इतना अधिक था कि उनके पास वो दुष्ट राक्षस नहीं पहुंच सके। परंतु जो साधना प्रारंभ कर रहे थे, साधना में रत थे, उन सब के साथ दुर्व्यवहार हुआ, और उन सब के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसको दूर करने के लिए महर्षि अगस्त ने, अत्रि जी ने और अन्य अन्य संत महापुरुषों ने भगवान श्री राम को चयन किया, और भगवान श्री राम का चयन करके भगवान श्री राम को अस्त्र शस्त्र भी दिए, महर्षि अगस्त जी ने भी दिए हैं, और भी संतों ने अनेक प्रकार से आदित्य हृदय इत्यादि का उपदेश दिया है, जिस सब से भगवान श्री राम परिपूर्णतम ब्रह्म हैं। फिर भी उन्होंने दिखा दिया कि संसार में उन्होंने जो इतना बड़ा कार्य किया वो संतों के आशीर्वाद से किया। तो हम तो ऐसा कहना चाहते हैं कि जिसको भगवान ने जैसी योग्यता दी है, जिस प्रकार का कार्यभार सौंपा है, वो सब अपना अपना कार्यभार यथोचित ढंग से करते रहें। बहुत से व्यक्ति अर्थोपार्जन में सक्षम हैं, बहुत से बाहुबल में सक्षम हैं, उनका बाहुबल बहुत अधिक है, किसी के पास कोई बल है, किसी के पास कोई बल है। सभी अपने अपने बल का प्रयोग इस संपूर्ण मानव की रक्षा के लिए करें, और मानवता की रक्षा के लिए हिंदू सनातन धर्म जो है वो हमेशा से प्रयासशील रहा है। हम सब कभी भी व्यक्तिगत शांति की बात नहीं करते हैं। हम सब शांति मंत्र में भी बोलते हैं ओम ध्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति।
मतलब हमारी शांति सीमित नहीं है, सार्वभौम अस्तित्व में शांति की स्थापना हो। और वो कैसे हो सकती है? अभी रामायणी जी ने भी कहा, आप सब भी देख रहे हो, सभी लोग देख रहे हैं कि एक दिन भारत अफ़गानिस्तान, जिसका पूर्व का नाम अफ़गानिस्तान था, अफ़गानिस्तान से लेकर ब्रह्मा, जिसको लोग बाद में अंग्रेज़ों के समय में बर्मा कहने लगे, म्यांमार के रूप में अभी वो प्रसिद्ध हो गया है। तो कहने का मतलब उतना विशाल भारत था, परंतु उसके आज 9 टुकड़े हो चुके हैं और छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ जहाँ टुकड़े हुए और धर्म के नाम पे जो कट्टरवादी लोग हैं, जो धर्म के रहस्य को ही नहीं जानते हैं, उन लोगों के द्वारा आज कितना अत्याचार हो रहा है, मानवता के ऊपर अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश में जो इतने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कश्मीर में घाटी में जो हिंदुओं को अपने घर छोड़ के भागना पड़ा, और पूरे देश में कहीं कहीं आश्रय पा सके बेचारे, उन्हों को अपने घर छोड़ने पड़े, अपने बगीचे छोड़ने पड़े, अपने धार्मिक ग्रंथ छोड़ने पड़े। तो इन सब के पीछे मूल कारण सबको मालूम है। पूरे विश्व में जहाँ जहाँ आतंकवाद है, उसका मूल कारण कौन है? जब तक संपूर्ण हम सब में जिसमें जितनी शक्ति सामर्थ्य है, जिसको भगवान ने जैसा कार्य करने की क्षमता और योग्यता प्रदान की है, उसका उपयोग हम सब संपूर्ण अस्तित्व की सेवा के लिए करें। और जो भी इस अस्तित्व को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतें हैं, जो धर्म के नाम पे अधर्म में प्रवृत्त हो गए हैं और अपने आप को धार्मिक मान रहे हैं। रावण भी उपासना करता था, मेघनाद भी उपासना करता था। ऐसा नहीं है कि वो उपासना नहीं करते थे, वो भी यज्ञ करते थे, परंतु भगवान श्री राम को उनके यज्ञ ध्वंस करवाने पड़े। मेघनाद जो यज्ञ कर रहा था, उस यज्ञ को भी ध्वंस करा गया। रावण जो यज्ञ कर रहा था, उसको भी ध्वंस करना पड़ा। जबकि भगवान स्वयं यज्ञ से प्रकट हुए, यज्ञेशम यज्ञ पुरुषम यज्ञ पालन तत्परम, यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान का अवतार है। वो साक्षात यज्ञ पुरुष हैं और यज्ञ से ही उनका प्राकट्य हुआ है। ऐसे जो परमात्मा श्री राम हैं, उन्होंने भी यज्ञ को कहीं, तो जहाँ धर्म की ओट में अधर्म पल रहा है, देखा जाता है कहीं कहीं धर्म की चादर ओढ़ के अधर्म जो है अपना कार्य सिद्ध करना चाहता है, दंभ में, छद्म वेश में। तो उन सब से हमको उनकी चादर को हटा देना है, जो धर्म की चादर उन्होंने ओढ़ रखी है, और उनका जो वास्तविक रूप है वो सामने लाना है। और उस रूप को सामने लाकर भगवान स्वामी रामानंदाचार्य जी ने भी देखा, एक तरफ भक्ति की बात करते हैं, शिव और नारायण में आपस में बेमनस्यता है, मतलब इनके अनुयायियों में। भगवान शिव और नारायण तो परस्पर बहुत प्रेम से रहते हैं, परंतु उनके जो अनुयायी हैं शैव्य और वैष्णव, और इनमें बड़े बड़े संघर्ष होते रहे, बहुत संघर्ष होते रहे। स्वामी जी ने उन संघर्षों को दूर किया, और दूर करने के लिए शिव और राम जी की एकता, रामचरितमानस जो भी पढ़ता है, स्वामी जी का जितना साहित्य था, स्वामी जी के बाद जो श्री पंचगंगा घाट पे आश्रम था, जहाँ भगवान श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी विराजमान थे, उस जगह मस्जिद बना दी गई, और जितना भी स्वामी जी का साहित्य था उस सब को ध्वंस कर दिया गया, जला के खाक कर दिया गया। क्योंकि स्वामी जी की तेजस्वी ऊर्जा के कारण, आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण वो लोग उनके सामने नहीं ठहर पाए, परंतु उनके जाने के बाद वहाँ मस्जिद बन गई। और ये जो स्वामी जी का साहित्य है वो हम सब तक अभी
काफ़ी कुछ दुर्लभ हो रहा है। कुछ उसमें से अंश मात्र में, जैसे अध्यात्म राम रक्षा इत्यादि है, कुछ उनके स्तोत्र हैं, कुछ उपलब्ध होते हैं, परंतु अधिकांश नहीं जैसे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में भी स्वामी जी की वाणियाँ संकलित हैं, वो बच गई हैं। मतलब कहने का ये है कि सब जगह, क्योंकि ग्रंथ साहिब की रक्षा सिख लोग बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, इसलिए वो स्वामी जी की वाणी बच सकी हैं। तो स्वामी जी का साहित्य जो है अधिकांश बर्बाद हो गया, परंतु श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस एवं 12 काव्य उनके, जिसमें से विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली आदि ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के माध्यम से जगतगुरु भगवान स्वामी जी की विचारधारा को हम समझ सकते हैं, और जो स्वामी जी के विचार हैं उनको हम सही ढंग से समझें और सही ढंग से अपने जीवन में आचरण में उतारें। आचरण में नहीं उतारेंगे तो फिर खाली पढ़ लेने मात्र से, विनय पत्रिका का पाठ कर लेने से, गीता रामायण का पाठ कर लेने से या दोहावली के दोहे कंठस्थ कर लेने से कार्य नहीं होगा। उनको अपने जीवन में चरितार्थ करना होगा। और बस इतना ही। स्वामी जी हमेशा जिसमें जिस प्रकार की योग्यता थी, रविदास जी के द्वारा जो कार्य लेना था वो रविदास जी के द्वारा लिया गया, कबीर जी के द्वारा जो कार्य लेना था वो कबीर जी के द्वारा लिया गया, अनंतानंद स्वामी जी, सुखानंद स्वामी जी, अनंत भावानंद जी आदि आदि जो अन्य संत हैं, उन सब के द्वारा जो कार्य लेना था वो लिया गया। तो स्वामी जी ने जो अपने प्रधान शिष्य बनाए, उन सब के माध्यम से, और उनमें 12 के नाम तो सब जानते हैं, परंतु जैसे चेतन दास जी, वो भी स्वामी जी के प्रधान शिष्यों में, ऐसे बहुत से संत हैं जो स्वामी जी के प्रधान शिष्यों में थे। तो स्वामी जी ने सभी संपूर्ण भारत में, वही भारत अफगानिस्तान से लेकर ब्रह्मादेश, जिसको बर्मा कहते हैं, वहाँ तक का जो भारत था, उसमें अपने सब शिष्यों को भेजा था। स्वामी चेतन दास जी महाराज अफगानिस्तान से पंजाब तक के क्षेत्र को जागरूक किए, और अन्य अन्य संतों ने अपने अपने क्षेत्रों में कार्य किया। आज भी उसी प्रकार की आवश्यकता है। ये सब स्वामी रामानंद संत आश्रम और सब रामानंदी संत और जितने भी 10 नाम के सन्यासी हैं, चाहे वो नाथ संप्रदाय के हैं, उदासीन हैं, सब संत एकत्र होके और अपनी अपनी योग्यता और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण अस्तित्व में अपनी ऊर्जा का प्रयोग करें। हमको अपनी ऊर्जा, आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना है। भगवान का नाम जो है बहुत अमित शक्तिशाली है, और उसकी शक्ति से हमको अपने अंदर अपनी सोई हुई जो सुषुप्त शक्ति है उसको जागृत करना है, और उसको जागृत करके उसका उपयोग जो है सर्वजन हिताय, सार्वभौम अस्तित्व के हित में करना है। जय श्री राम। श्री राम। श्री सद्गुरुदेव भगवान का प्रवचन सुना।